तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। कैसे चल रही है लाइफ? होप वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहला चीज़, आज हम नया टॉपिक लेकर के OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, क्या होता है, कैसे काम करता है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक से है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में मॉनिटरिंग करते हैं, मतलब कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे कैसे पैकेट फ्लो हो रहा है, तो उसको कैप्चर करने के लिए, यानी जब हम देखते हैं कि किस डिवाइस से किस डिवाइस तक क्या इंफॉर्मेशन पैकेट के अंदर में है, तो जब तक हमको OSI मॉडल पता नहीं होता हम नहीं जान सकते। सपोज कभी आपने इमेजिन किया कि ये हमारे पास कंप्यूटर है और ये भी हमारे पास कंप्यूटर है। अब यहां से हम कोई मेल भेज रहे हैं, ये डिवाइसेस इधर स्विच से कनेक्टेड होगा, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की तरह। कभी सोचा है आपने कि यहां से पैकेट कैसे इस कंप्यूटर के पास जाता है? मतलब कौन सा फॉर्मेट होगा, कैसे ये डिवाइस पहचानेगा कि इस डिवाइस ने क्या भेजा हुआ है, इस डिवाइस ने इसको क्या भेजा हो, किस फॉर्मेट में भेजा हो, कैसे आइडेंटिफाई करेगा, है ना। तो इस डिवाइस को पता होना चाहिए, यानी एक दोनों में एक फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए जो ये भी पहचान सके, ये भी पहचान सके। मीन्स ये भेज रहा है तो ये पहचान सके, और ये जो भी भेज रहा है वो ये पहचान सके। तो कैसे पहचानते हैं ये, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये? तो उसी का मेथड होता है हमारा OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे बल्ब होता है, आपका बल्ब फ्यूज हो गया, आप क्या करते हो? चेंज करोगे। तो आप बोलोगे इसमें बड़ी बात क्या है, चेंज करते, फ्यूज हो गया तो नया बल्ब लेके आएंगे। नहीं, आप कभी भी ये नहीं सोचते कि इस होल्डर पे कौन सा बल्ब लगेगा। मतलब किसी भी कंपनी का बल्ब हो, चाहे वो हैवेल्स का हो, चाहे फिलिप्स का हो, और जितनी भी सारी कंपनी है, आप किसी भी कंपनी का बल्ब लेके आते हो, फ्यूज बल्ब को हटाते हो, नया लगा देते हो। क्या कभी सोचा है एक मिनट के लिए भी कि इसमें हैवेल्स का बल्ब लग जाएगा या इसमें फिलिप्स का बल्ब लग जाएगा? आपको पता है इसमें कोई सा भी बल्ब लग जाएगा, बट कैसे? आपको ये कॉन्फिडेंस क्यों आता है? इसलिए कि जो बल्ब बनाने वाली कंपनी है और जो होल्डर बनाने वाली कंपनी है, वो एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, और वही स्टैंडर्ड देख के आपको पता है कि ठीक है, कोई सा भी बल्ब लोगे होल्डर पे बैठेगा, इसलिए आप आंख बंद करके उस बल्ब को लेके आ जाते हो और लगा देते हो, किसी भी कंपनी का। सेम ऐसा ही यहाँ पर होता है, कोई सा भी डेटा में अगर यहाँ से इस सिस्टम को भेजता हो तो इसका भी वही स्टैंडर्ड है और इसका भी वही स्टैंडर्ड है। इसी को कहते हैं हम OSI। मतलब हर डिवाइस के अंदर में OSI मॉडल, चाहे आपका कंप्यूटर है, चाहे आपका स्विच है, और चाहे आपका ये कंप्यूटर है, या आपका अगर राउटर भी है तो वो भी इसी फॉर्मेट को सपोर्ट करेगा। तो सबसे पहला चीज हम देख लेते हैं यहां पर कि OSI मॉडल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, सब चीज समझेंगे। तो नाउ हमारे पास व्हाट इज OSI मॉडल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ OSI मॉडल। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, उसकी फुल फॉर्म। OSI मॉडल इज ए स्टैंडर्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस, यानी टू डिवाइस के बीच में जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है। मतलब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को कुछ भी भेज रहा है, चाहे मेल भेज रहा है, चाहे डेटा सेंड कर रहा है, उसका एक क्या है, कम्युनिकेशन मेथड है। और ये क्या होता है, डिवाइडेड 7 पार्ट्स, 7 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कौन? ये जो OSI मॉडल होता है, मतलब जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो 7 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेयर।
ठीक है। और हर लेयर डिफरेंट टाइप का टास्क परफॉर्म करेगी, मींस जितने लेयर्स होंगे सब अपना अलग अलग काम करेंगे। तो क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ओके कि ये हमारा OSI मॉडल का फॉर्मेट है, मतलब एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल, 7 लेयर्स हैं ये, मतलब 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है OSI मॉडल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आपने देखना है कि कौन कौन से हैं ये। तो नीचे से काउंटिंग करते हैं, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। तो जैसे कोई बोलता है L1 पर मैं जॉब कर रहा हूँ यानी फिजिकल लेयर पे, कोई बोलता है मैं L2 पे जॉब कर रहा हूँ यानी डेटा लिंक पे, कोई कहता है मैं नेटवर्क यानी L3 पे जॉब कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं L4 यानी ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम कर रहा है, कोई कहता है कि सेशन यानी L5 पे काम कर रहा है, या कोई कहता है कि L6 यानी प्रेजेंटेशन पे, और कोई कहता है L7 पे काम कर रहा हूँ यानी एप्लीकेशन। तो सबसे पहले एक एक चीज करके देखेंगे हम, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। एप्लीकेशन क्या होता है, आपके डिवाइस यानी कंप्यूटर, पीसी, क्योंकि कम्युनिकेशन कोई भी चीज, मेल, डेटा कौन भेजता है, या तो कंप्यूटर भेजता है या पीसी भेजता है ना, जो भेजने का काम करता है। यानी कंपनी में जो यूजर बैठेंगे वो सारा डेटा सेंड करेंगे, तो कौन किससे करेंगे वो डेटा, या तो लैपटॉप और पीसी से। तो लैपटॉप और पीसी के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे एप्लीकेशन लेयर में आते हैं, मतलब आपके लैपटॉप में जितने भी सॉफ्टवेयर है सब एप्लीकेशन लेयर में। तो एप्लीकेशन मींस सॉफ्टवेयर व्हिच इज इंस्टॉल्ड इन योर डिवाइस, आपके लैपटॉप पे जो भी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन। लाइक जैसे MS ऑफिस, जब आप एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में काम करते हो, ठीक है, तो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, एप्लीकेशन। कुछ सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर, जैसे टेलनेट, SSH, HTTP, FTP, PowerShell, DNS, ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होते हैं। बाय डिफॉल्ट मीन्स पहले से ही इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो है वो सारे क्या है, एप्लीकेशन लेयर है। तो एप्लीकेशन मीन्स सॉफ्टवेयर जो आपके लैपटॉप पे चल रहे हैं, ओके। नाउ उसके बाद है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन क्या होती है, प्रेजेंटेशन मीन्स जैसे अब अगर हम कोई चीज काम कर रहे हैं किसी भी चीज पे, किसी भी सॉफ्टवेयर पे, जैसे MS ऑफिस, तो हम वहां पे क्या कर रहे हैं, सपोज पावर पॉइंट पे काम करें या एक्सेल, वर्ड पे काम कर रहे हैं, तो हम वहां पे कुछ पिक्चर भी ऐड करते हैं। तो जितनी भी पिक्चर्स होती हैं वो किस फॉर्मेट में होती है, JPG, PNG, JPEG, उस फॉर्मेट में होती है। तो ये सारी चीजें किस में आती है, प्रेजेंटेशन लेयर में। कीप इन माइंड, ध्यान रखना है। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर में आती है। उसके बाद हमारे पास आता है सेशन लेयर। सेशन क्या होता है, सेशन यूज्ड फॉर कनेक्शन एस्टैब्लिश बिटवीन 2 डिवाइसेस, यानी अगर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को कोई चीज भेज रहा है, उनके बीच में जो कनेक्शन बनता है उसी को कहते हैं हम सेशन। कीप इन माइंड, ध्यान रखना। तो 2 डिवाइस के बीच में हमारा बनता है। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट का काम, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह भेजना, यानी एंड टू एंड डिलीवरी जो करेगा वो ट्रांसपोर्ट लेयर करेगा। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जो भी डेटा सेंड होगा वो काम कौन करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसमें 2 प्रोटोकॉल काम करते हैं, TCP एंड UDP। तो TCP जो हमारा होता है, यानी TCP, इसको हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये सिक्योर डिलीवरी, मतलब ये 100% डिलीवरी की गारंटी लेता है। और जो हमारा UDP है, अनसिक्योर अनरिलायबल, ये 100% डिलीवरी की गारंटी नहीं लेता। कीप इन माइंड, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर यानी हर सर्विस, जो भी सर्विस अगर आपकी चल रही होगी, यानी जो भी सॉफ्टवेयर चल रहे होंगे, उनको पहले से ही पता होता है कि हमने TCP यूज़ करना है या UDP यूज़ करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर दिया है कि TCP के लिए HTTP, FTP, टेलनेट, SSH, ये सब TCP सर्विस यूज़ करते हैं, इनको पता होता है, तो ये TCP सेलेक्ट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, हमने नहीं करना। UDP जैसे DNS, ये सारी चीज़ें, तो ये क्या करते हैं, DHCP, ये सब UDP यूज़ करते हैं। कीप इन माइंड, ध्यान रखना। अब आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या होता है, एक डिवाइस से दूसरे, अब देखो हम भेज तो रहे हैं पर किस एड्रेस पे जाएगा, मतलब एक तरीके से रियल लाइफ वाला सीन है कि अगर हम किसी को कोई चीज भेज रहे हैं, मतलब लेटर भेज रहे हैं या कोई कार्ड भेज रहे हैं, तो हमें सबसे पहले अपना
और जिस बंदे को भेज रहे हो उसका एड्रेस मेंशन करना पड़ता है। किसमें? जो चीज़ हम भेज रहे हैं, मतलब इनवेलप में। तो अपना एड्रेस प्लस डेस्टिनेशन का एड्रेस, तो वो किस में आता है? नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर में क्या आता है? जो भेज रहा है उसका नाम और जिसको भेज रहा है उसका नाम, सिर्फ नाम, मतलब दोनों का नाम। तो वैसे ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, तो जैसे रियल लाइफ में नेम होता है वैसे ऑर्गेनाइजेशन में आईपी होता है। ठीक है, यानी मशीन को आईपी देते हैं। ये मैंने आपको आईपी में बताया, पीछे का वीडियो आप देख लेना, वहां मैंने क्लियर समझा रखा आपको। तो मशीन को आईपी और रियल लाइफ में नेम। तो जो नाम है वो नेटवर्क लेयर पे आता है। ठीक है, जो भी नाम होगा। उसके बाद तो इसमें डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स आईपी, मतलब जो मशीन भेज रही है और जिसको भेजना उसका आईपी। तो इस लेयर पे जो फिजिकल डिवाइस काम करता है वो राउटर L3 डिवाइस है, मतलब नेटवर्क लेयर पे काम करता राउटर। फिर उसके बाद आता है डेटा लिंक, मतलब अब जिसको भेजना है, नाम तो हमने लिख दिया कि ठीक है नाम, पर एड्रेस बिना एड्रेस के थोड़ी जाता है। मतलब जिस बंदे को भेजना है उसका परमानेंट एड्रेस मीन्स उसके घर के बाहर जो नंबर प्लेट लगी होगी, और जो भेज रहा है उसके घर की नंबर प्लेट। मतलब जब हम लेटर लिखते हैं तो उसमें टू एंड फ्रॉम, तो टू मतलब डेस्टिनेशन, फ्रॉम मीन्स सोर्स, यानी जो भेजने वाला है, सेंडर और रिसीवर। तो इस लेयर में यानी डेटा लिंक लेयर पे आपका क्या होता है, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आता है। नाम किस में आता है? नेटवर्क लेयर पे, यानी आईपी। और इसमें क्या आता है? परमानेंट एड्रेस को बोलते हैं मैक एड्रेस, यानी हर डिवाइस, चाहे लैपटॉप होगा चाहे पीसी होगा, उस पे जो मैक आएगा वो आपका डेटा लिंक में आएगा। किसका? आपका और डेस्टिनेशन वाले का, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन का। देखो मैंने मेंशन किया है स्विच में भी OSI मॉडल काम करेगा, लेकिन स्विच जो सारा फोकस करता है वो L2 पे करता है। राउटर पे पूरा OSI मॉडल होगा, लेकिन वो वर्क करेगा L3 पे, यानी नेटवर्क लेयर पे। ओके, नाउ फिजिकल लेयर क्या होता है? अब फिजिकल लेयर मतलब कि अगर आप यहाँ पर देखोगे, इस पोर्ट पे जिससे हमारा ट्रैफिक जाएगा, ये वाला ट्रैफिक, ये जो ट्रैफिक है यानी पोर्ट, OSI मॉडल इसके अंदर होगा, अब पैकेट यहाँ से जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम, जो जिस पोर्ट पे हमारी केबल लगी होती है, इसी को बोलते हैं फिजिकल। तो ये हमारा क्या है? फिजिकल। तो फिजिकल में क्या हो गया? जैसे आपकी केबल, ये सारी चीजें। और क्या होता है जब ऊपर से, मैं आपको अभी पैकेट फ्लो बताऊंगा, अभी मैंने इसमें आपको इंट्रो दिया हुआ है, मतलब हर लेयर के बारे में आपको डिटेल से यहाँ बताया है मैंने कि इस पे क्या होता है। ये आपने याद रखना कि फिजिकल पे क्या होता है, डेटा पे क्या होता है, नेटवर्क पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट पे क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, आप ये देखोगे इसको। उसके बाद आपने क्या करना है? यस, देखो आप, ये रियल लाइफ का सीन है, कम्युनिकेशन मेथड ऑफ रियल लाइफ। रियल लाइफ में क्या करते हो? जब आप किसी को लेटर भेजते हो, आपको कार्ड चाहिए। ठीक है, अब जब आप कार्ड चाहिए तो आप क्या करते हो? पहले फर्स्ट पेपर, फिर आप उसमें कार्ड, मतलब कोई भी अगर शादी का कार्ड है या कोई हैप्पी न्यू ईयर का कार्ड है, तो पहले क्या होगा? एक पेपर होगा, फिर पेपर में क्या करोगे आप? उसमें छपा होगा कुछ, तो ये जो ये हमारा है, मतलब जो कार्ड है ये छप गया है। उसके बाद इसको आप क्या करोगे? इन्वेलप, यानी इन्वेलप के अंदर डालोगे। इन्वेलप मीन्स लिफाफे के अंदर डालोगे ये। फिर आप इसमें एड्रेस लिखोगे, तो ये एड्रेस किसका? जिसको भेजना। ये रियल लाइफ का बता रहा हूँ मैं आपको, इसीलिए मैंने बताया, हेडिंग दिया हुआ कम्युनिकेशन मेथड ऑफ रियल लाइफ। तो इसमें आप क्या करोगे? जिसको भेजना है, यानी शुभम को भेजना है। कौन भेज रहा? फ्रॉम सुरुचि भेज रही है। ठीक है, ये उनका एड्रेस है, ये रियल लाइफ का है। तो क्या सेम ऐसा ही टेक्नोलॉजी में भी होता है? बिल्कुल डिट्टो। तो मैं आपको बताता हूँ। तो एप्लीकेशन मतलब पेपर, यानी जो पेपर में बता रहा हूँ कि पेपर एक तरीके से एप्लीकेशन है। अगर सॉफ्टवेयर है तो आप काम कर सकते हो, सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। वैसे ही अगर पेपर है तो आप लिख सकते हो, कोई डिजाइन बना सकते हो, पर अगर पेपर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब सेम पेपर रियल लाइफ में, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस में, यानी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को अगर मैं रियल लाइफ से कंपेयर करूं तो वो पेपर है। ओके, अब यहां पर देखोगे, यस, प्रेजेंटेशन मतलब कार्ड। अब हमने पेपर पे क्या प्रिंट करवा दिया पेपर को। ठीक है, तो ये सपोज मैरिज है, किसी के शादी का कार्ड है, तो इसमें क्या होगा? प्रिंट। तो ये जो कार्ड आएगा वो प्रेजेंटेशन में आएगा।
ठीक है, कीप इन माइंड मैंने रियल से आप इसको क्या कर रखा, कंपेरिजन कर रखा। देखो ये तो जैसे पिक्चर है, फॉर्मेट है, वो सारी इसमें। उसके बाद क्या आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब भैया अब आप देखोगे कि अगर आपने इसको भेजना है किसको, इन लेटर को, ठीक है, या कार्ड को भेजना, किसके थ्रू जाएगा ये, तो यहाँ पर मैंने बताया कि ये प्रोटोकॉल के थ्रू जाएगा, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर पे। यानी एप्लीकेशन क्या था आपका, पेपर प्रेजेंटेशन आपने प्रिंट करवा दिया, उसमें दूल्हा दुल्हन की फोटो। अब वो जाएगा किससे, मतलब आप किसी को भेजोगे तो जाएगा किससे, ट्रक से जाएगा, रेल से जाएगा यानी ट्रेन से जाएगा, या अगर आप बाहर कंट्री भेज रहे हो तो प्लेन से जाएगा यानी फ्लाइट से। तो देखो दो मेथड होते हैं। अगर आप लोकल डिलीवरी यानी आप अपनी कंट्री में भेज रहे हो, या तो ट्रक से जाएगा, और मैंने यहाँ पे आप ट्रक की जगह रेल भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो यानी ट्रेन। तो ट्रक और ट्रेन जो हो गया वो टीसीपी एक तरीके से, और ये जो आपका प्लेन है वो आपका यूडीपी, मतलब अगर आपने यूएस से भेजना है तो देखो मैंने प्लेन बना रखा है, यानी यूडीपी ऐसे काम करता है जैसे प्लेन की तरह, और टीसीपी ऐसे काम करता है जैसे ट्रक और रेल की तरह यानी ट्रेन की तरह। कीप इन माइंड, देखो एग्जाम्पल से मैंने ये। फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में मैंने आपको बताया नाम, यानी जिस बंदे को कौन भेज रहा है, सुरुचि भेज रही है, किसको, शुभम को। तो दोनों का नाम जो आएगा वो नेटवर्क लेयर में यानी L3 में। कीप इन माइंड, ध्यान रखना लेफ्ट साइड में देखो नेटवर्क लेयर, तो ये जो नाम आएगा ये लेफ्ट साइड में जो नेटवर्क है वहां पर आएगा, ठीक है। OSI मॉडल के L3 पे ये इंफॉर्मेशन आएगी। नेटवर्क लेयर कौन सा है, नीचे से काउंटिंग करनी है, तो नीचे से अगर काउंटिंग करोगे तो नेटवर्क जो है वो आपका L3 पे, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन यानी दोनों का नेम है वो आपके L3 पे आएगा, ओके। और उसके बाद लिखा भी है मैंने डेस्टिनेशन आई पे, डेटा लिंक लेयर, यानी शुभम मैंदोला का जो परमानेंट एड्रेस है यानी कंपूर लश्कर ग्वालियर, ठीक है, ये वाला ये परमानेंट एड्रेस है। नाम तो नेटवर्क लेयर पे आ गया दोनों का, जिसको भेजना है और जो भेज रहा है, और उनका एड्रेस अब आएगा। एड्रेस मतलब परमानेंट एड्रेस, किस पे भेजना है, यानी जो डेस्टिनेशन एड्रेस है और सोर्स एड्रेस है यानी फ्रॉम इन सोर्स। तो देखो दोनों किस पे आएंगे, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेफ्ट साइड में देखो दूसरे नंबर पे, यानी बंदों का, यानी कोई भी अगर यूजर किसी को भेज रहा है डेटा एक मशीन से दूसरी मशीन पे, तो उनका परमानेंट एड्रेस L2 पे आता है यानी डेटा लिंक पे, जिसपे स्विच काम करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, परमानेंट एड्रेस रिसीवर यानी डेस्टिनेशन, सेंडर यानी सोर्स, ये यहाँ पर आएगा। कीप इन माइंड, ध्यान रखना बिल्कुल रियल लाइफ वाला, जैसे हम कोई लेटर भेजते हैं वैसा ही यहाँ पर काम होता है, ओके। तो ये आपको पता लग गया। फिर अब देखो यहाँ पे मैंने दे रखा है कि एप्लीकेशन क्या है आपका पेपर की तरह, प्रेजेंटेशन क्या है कार्ड, ट्रांसपोर्ट आपका ट्रक, ट्रेन, और यूडीपी जो है आपका वो फ्लाइट यानी ट्रेन, आपका प्लेन, ये आपका ट्रांसपोर्ट। नेटवर्क लेयर में क्या आता है, आईपी। डेटा लिंक में क्या आता है आपका, मैक। रियल लाइफ के मैंने जो यहाँ पर है वो आपको बताया, ओके। अब इसमें अगर आप देखोगे सेशन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो देखो ये डिलीवर हो रहा है, मतलब एक डिवाइस जब दूसरे डिवाइस को डेटा भेज रहा है, देखो ये, तो ये क्या कर रहा है, इसके बीच में इनका क्या बन रहा है, कनेक्शन। तो देखो ये गाड़ी जा रही है, तो सेशन क्या होता है आपको अगर आप देखोगे पीछे, सेशन मतलब दो डिवाइस के बीच में जो कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, ऊपर मैंने मेंशन भी कर रखा, एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस, यानी दो डिवाइस के बीच में जो कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है उसको हम सेशन कहते हैं। सेशन का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब डेटा जल्दी से जल्दी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में पहुंचे, तो ये कनेक्शन बनता है और इसी में ये आता है सेशन लेयर के अंदर में। तो एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस के बीच में देखो ये, यानी ये जो हमने केबल लगाई है इनके बीच में एक सेशन क्रिएट हुआ, ओके। नाउ उसके बाद देखोगे ये, तो अब क्या होगा, ट्रक ऐसे लेकर के जाएगा लेटर को, उसमें क्या होगा, जो टू और जो भेज रहा, फ्रॉम भेज रहा, तो इस तरीके से ये किस पे जाएगा, ट्रक पे। तो इस ट्रक का ड्राइवर कौन होगा, अब क्वेश्चन ये आता है कि हु इज ऑपरेट दिस ट्रक, इसको ऑपरेट कौन करेगा, जिसकी सर्विस यूज हो रही होगी वो ट्रक ड्राइवर बनेगा। मतलब अगर मैं HTTP
HTTP यूज़ कर रहा हूँ मतलब ब्राउजर, गूगल, याहू ये यूज़ कर रहा हूँ तो HTTP का ड्राइवर होगा। अगर मैं FTP यूज़ कर ट्रांसपोर्ट तो मीन्स क्या हो गया, गाड़ी ट्रक हो गया। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, पर उसको ऑपरेट कौन करेगा, ड्राइवर कौन बनेगा उसका। तो अगर जो भी सर्विस आप यूज़ कर रहे हो उसका ड्राइवर बनेगा। HTTP का होगा तो HTTP का ड्राइवर होगा, FTP होगा तो FTP का ड्राइवर होगा, DNS होगा तो DNS का ड्राइवर होगा, DHCP होगा तो DHCP का ड्राइवर होगा। यानी ये एक जगह से दूसरी, अब देखो ये प्लेन जा रहा है, अब ये यही लेटर लेके जा रहा है, प्लेन मतलब ये दूसरी कंट्री में जा रहा करे लेटर, यानी शुभम को भेजा, सुरुचि भेज रही है, पर ये किससे जा रहा, दूसरी कंट्री से। तो अब इस प्लेन को ऑपरेट कौन कर रहा, चला कौन रहा होगा, जो सर्विस ये लोग यूज कर रहे होगा। एक ये आपका लेटर बॉक्स है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये लेटर बॉक्स है। अब आप क्या करते हो, हर लेटर के लिए हम पोस्ट ऑफिस नहीं जाते, हम चुपचाप उठा करके लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। रेड कलर का होगा, आपके आसपास आपके घर में या नहीं तो एक दो गली छोड़ करके आपको लेटर बॉक्स मिल जाते हैं। अब क्या करते हो आप, पोस्ट ऑफिस बहुत दूर है, आपने इस बॉक्स के अंदर डाल दिया, ठीक है। शाम के टाइम पे पोस्टमैन आएगा, लेटर बॉक्स को ओपन करेगा, आपका लेटर लेकर के सीधा कहाँ चले जाएगा, पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में क्या करेगा, वहाँ देखना कहाँ भेजना है, तो वहाँ पर जहाँ पे उनका सेंटर होगा, यानी जहाँ पे बहुत सारे लेटर होंगे वहाँ पे रख देंगे। फिर वहाँ जहाँ भी भेजना है, सपोज हम MP भेज रहे, ग्वालियर भेज रहे हैं, तो ग्वालियर के लिए वो एक जगह होगी, वहाँ पे एक लोकेशन होगा, वहाँ पे रख देंगे। ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमेशा जो डिवाइस पैकेट भेजता है किसके थ्रू, ट्रांसपोर्ट यानी TCP UDP के थ्रू। तो जब वो TCP UDP के थ्रू भेजता है तो किस लोकेशन से जा रहा है और किस लोकेशन पे जाएगा, मीन्स हमेशा TCP और UDP पोर्ट नंबर यूज करते हैं। पोर्ट मीन्स लेटर बॉक्स, पोर्ट नंबर यूज करते हैं। UDP भी पोर्ट नंबर यूज करता है, दोनों पोर्ट नंबर, यानी कहीं पर भी अगर TCP UDP आएगा तो आपको पोर्ट नंबर समझ में आ जाना चाहिए। तो यहां से जब ये भेजेगा तो भैया देखो, रियल डिवाइस जो मतलब हमारा डिवाइस है उसमें तो कोई लेटर बॉक्स तो होगा नहीं, तो ये क्या करता है, हमारा सिस्टम एक पोर्ट क्रिएट कर देता है, लॉजिकल पोर्ट, यानी लेटर बॉक्स क्रिएट कर देता है। एक लेटर बॉक्स को क्रिएट कर दी कौन, हमारी मशीन, जब हम कोई चीज़ भेज रहे हैं। तो उस लेटर बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, पोर्ट। पोर्ट नंबर, इसको फिजिकल पोर्ट नहीं होता, ये लॉजिकल। लॉजिकल मीन्स सॉफ्टवेयर के थ्रू क्रिएटेड होता है, ये लॉजिकल के थ्रू क्रिएट होता है, ओके। अब लॉजिकल पोर्ट जब क्रिएट हो जाएगा, हर एप्लीकेशन के लिए लॉजिकल पोर्ट क्रिएट होगा। मीन्स अगर आप FTP सर्विस यूज़ कर रहे हो उसके लिए अलग लॉजिकल पोर्ट, अगर आप SSH यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए अलग लॉजिकल पोर्ट, अगर आप HTTP यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए अलग लॉजिकल पोर्ट। मीन्स आपका जो कंप्यूटर है और जो दूसरा डिवाइस है सेम। सपोज जो गूगल का सर्वर है, मान लो अगर आपने गूगल एक्सेस करना है, ये गूगल का सर्वर है, तो हमें क्या चाहिए, गूगल का पेज। तो ये क्या करेगा, कौन सी, गूगल के पेज के लिए HTTP सर्विस यूज करेगा। HTTP कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, TCP। तो ये सिस्टम TCP के लिए एक लेटर बॉक्स यहां पर क्रिएट कर देगा, मींस एक लॉजिकल पोर्ट बना देगा, और उस लॉजिकल पोर्ट को नंबर दे देता है। ये पोर्ट नंबर की जो रेंज होती है 1 से 65,535, ये पोर्ट की रेंज होती है। तो हमारा सिस्टम जब पोर्ट क्रिएट करेगा तो इसमें से वो एक नंबर दे देगा। कौन सा नंबर देगा, 1024 से, यानी जो क्लाइंट मशीन होती है 1024 से 65,535, ये पोर्ट नंबर दे देगा। कौन, क्लाइंट मशीन, मतलब आपका लैपटॉप, PC, कोई भी एप्लीकेशन अगर हम यूज कर रहे हैं उस एप्लीकेशन के लिए एक लॉजिकल पोर्ट क्रिएट करेगा और उस पोर्ट को ये नंबर दे देगा 1024 से 65,535।
इसको बोलते हैं हम रैंडम पोर्ट। रैंडम मतलब इनमें से कोई सा भी नंबर वो एक नंबर ले लेगा, मतलब ये नहीं है कि यही नंबर लेगा, कोई सा भी नंबर 1024 से कोई सा भी नंबर ले लेगा, ठीक है, और उसको दे देगा। तो सपोज इसको नंबर दे दिया 1024, इस पोर्ट को नंबर दे दिया 1024। अब मुझे HTTP एक्सेस वो करना है, मतलब गूगल पे HTTP, मुझे गूगल का पेज चाहिए, तो वो क्या करेगा, इस गूगल HTTP के लिए यहाँ पर एक लॉजिकल पोर्ट क्रिएट करेगा, उसको नंबर दिया 1024। यहाँ से आपका जो TCP है वो लेके जाएगा। ड्राइवर कौन होगा, HTTP का, आपको मैंने बताया। ट्रक जो हो गया, ट्रक हो गया आपका, ट्रेन हो गई आपका, प्लेन हो गया, ये तो TCP UDP है, लेकिन उनका ड्राइवर कौन होगा, तो जो सर्विस आप यूज़ करोगे वो ड्राइवर होगा, तो HTTP का ड्राइवर होगा। ओके, मतलब ड्राइवर यहाँ से ट्रक को चला के यहाँ लेके आएगा। अब यहाँ पर भी क्या करेगा, उस पैकेट को वो ड्रॉप करेगा, यानी किसको देना है उसने, इस कंप्यूटर को, कौन से जो नीचे वाला कंप्यूटर है, तो उस कंप्यूटर पे कहीं ना कहीं ड्रॉप करेगा। तो यहाँ पर हमारे जो मशीन होती है इस पे भी यहाँ पर पोर्ट क्रिएट होता है पहले से ही, इसको बोलते हैं हम लॉजिकल पोर्ट। तो जो मशीन भेज रही है उस पे भी लॉजिकल पोर्ट क्रिएट होगा, यहाँ पे भी लॉजिकल पोर्ट सर्वर पे पहले से क्रिएटेड रहते हैं, सर्वर पे पहले से ही पोर्ट क्रिएटेड होते हैं। तो ये हमारा लॉजिकल पोर्ट है, और इन पोर्ट को नंबर, इसको बोलते हैं हम 1 से 1023 तक, 1 से 1023 तक, इसको बोलते हैं हम वेल नोन पोर्ट, वेल नोन पोर्ट। तो वेल नोन पोर्ट की जो वैल्यू, मतलब जो नंबरिंग होती है 1 से 1023 तक, और 1023 से यानी 1024 से 65,535 क्लाइंट मशीन यूज़ करेगी, और सर्वर जो होता है वेल नोन पोर्ट यूज़ करता है। कीप इन माइंड, तो जो भी बंदा क्लाइंट से TCP UDP, तो TCP UDP पोर्ट नंबर, मतलब HTTP अपने साथ ये पोर्ट नंबर लेके चलेगा और यहाँ लेके जाएगा। यहाँ पर हम HTTP सर्विस यूज़ कर रहे हैं, HTTP पोर्ट नंबर 80 यूज़ करता है, तो ये इस बॉक्स 1024 से लेके आएगा और पैकेट को 80 में ड्रॉप कर देगा, और जब 80 आंसर देगा तो 80 उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा 1024। तो TCP एंड UDP ऑलवेज पोर्ट नंबर यूज करते हैं। कौन सा पोर्ट, सोर्स का पोर्ट एंड डेस्टिनेशन का पोर्ट। तो कहीं पर भी अगर TCP आएगा या UDP आ रहा है तो पोर्ट नंबर यूज होगा। ओके, सो ये आपने यहां पर, ये हमारे लेयर्स हैं। ठीक है, अब सपोज ये हमारा एप्लीकेशन है, ये प्रेजेंटेशन है, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा एंड फीडबैक। ये अब हर कंप्यूटर, मैंने बोला हर डिवाइस के अंदर में OSI मॉडल, ठीक है। अब इस डिवाइस को कोई डेटा भेजना है, मतलब इसको मेल भेजनी है कोई, या गूगल एक्सेस करना है, HTTP, ठीक है, HTTPS, ठीक है, और :, www.google.com, google.com, ये तो इसको बोलते हैं हम डेटा। ये हमारा डेटा है, ठीक है। ये तो ये क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हम ब्राउजर तभी ओपन करते हैं जब हमारे पास सॉफ्टवेयर है। तो आपने देखा होगा हर पीसी के अंदर, यानी हर डिवाइस के अंदर ब्राउजर होता है। ब्राउजर मतलब जैसे क्रोमी, मोजिला, एज, सफारी, ये सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल होते हैं, जिनको मैंने एप्लीकेशन लेयर में आपको बताया, पीछे देख लेना आप, एप्लीकेशन लेयर में मैंने आपको समझाया। तो वहाँ पर क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन।
तो इसको कहेंगे हम डेटा, यानी जो भी एप्लीकेशन है वो L7 पे होता है, डेटा। ठीक है, ये हमारा डेटा है, ये हमारा डेटा है। ठीक है, नीचे से काउंटिंग करते 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 and 7। तो ये L7 है हमारा। L1 यानी लेयर है ये, L3, L4, L5, L6, L7। तो हम किस पे काम कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर पे, यानी जो भी काम होता है सॉफ्टवेयर पे होता है, यानी हम L7 पे काम करते हैं। ओके, अब ये हम काम मतलब यहाँ पे हमें ये गूगल की साइट चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे डेटा। आप अपने कंप्यूटर पे ये टाइप करो, इसको बोलेंगे डेटा। अब होता क्या है, ये लेयर जो है हमारा L7, ये अपनी इंफॉर्मेशन इसके साथ ऐड कर देता है, इस लेयर के साथ इंफॉर्मेशन ऐड कर देता है अपनी, किसकी? अपने लेयर की इंफॉर्मेशन इसके साथ ऐड कर देता है। किसके साथ? रियल डेटा के साथ। इसको बोलते हैं हम हेडर। ये हेडर है और ये हमारा डेटा। हेडर मींस लेयर इंफॉर्मेशन। तो लेयर इंफॉर्मेशन ऐड विद रियल डेटा, इसी को बोलते हैं हम पीडीयू। पीडीयू 7, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। पीडीयू को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। प्रोटोकॉल ठीक है, डेटा, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होते हैं हमारे। ठीक है, पीडीयू। तो पीडीयू क्या होता है? हेडर इंफॉर्मेशन ऐड विद रियल डेटा कॉल्ड पीडीयू, उसको हम पीडीयू बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे ये यहाँ नीचे ये क्या करेगा, L7 ने अपने लेयर की इंफॉर्मेशन ऐड कर दी। अब ये नीचे की तरफ इसको भेज देगा, यानी नीचे वाले लेयर पे, यानी 6 को भेज देगा, सेम एज इट इज। ठीक है, ऊपर से जैसे आया, ऊपर क्या था? L7 लगा हुआ था ये। अब ये लेयर यानी L6 जैसे ऊपर वाले ने ऐड किया, ये भी ऐड कर देगा, यानी ये भी अपनी लेयर की इंफॉर्मेशन ऐड कर देगा। मतलब इस लेयर पे जो भी प्रोटोकॉल चल रहा है, मतलब पिक्चर है JPG, JPEG, PNG जो है यहाँ पे L7 में जिस सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं, यानी HTTP की इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, सेशन कनेक्शन मतलब फिर वो इसको भेज देगा, सेम एज इट इज डेटा। ठीक है, ये फिर उसके बाद L7, ये मैंने आपको बताया है, L6, फिर उसके बाद L5। L5 में क्या होगा? कनेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया, कनेक्शन मतलब दो डिवाइस के बीच में जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी। किसके पास? LR, तो उस पे L5 पे। फिर ये इसको नीचे भेज देंगे, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? TCP। तो देखो ये एप्लीकेशन लेयर पे हम डेटा यानी google.com को यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड होगी, यानी जिसको हम हेडर बोलते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन? HTTP की। ओके, तो HTTP मतलब लेयर 7, वो किसको भेज देगा? L6 को। L6 भी अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। देखना गौर से, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो L7 अपने हेडर इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। देखो फिर ऊपर का पैकेट आया, इसने भी अपनी लेयर इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, यानी ट्रांसपोर्ट ने भी ऐड कर दिया। देखो ये क्या होगा ट्रांसपोर्ट में? TCP UDP। फिर नीचे आया वो L3 पे आया। L3 में देखो हेडर में IP, डेस्टिनेशन IP, सोर्स IP। फिर किस पे आ गया आप? L2 पे। L2 भी क्या करेगा? अपनी लेयर की इंफॉर्मेशन, मीन्स हर लेयर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। अब क्या होता है, जैसे आप जाते हो, अब आपने लेटर भेज दिया, उसमें आपने सोर्स, डेस्टिनेशन, एड्रेस सब कुछ लिख दिया, नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया। फिर आप क्या करते हो? पोस्ट ऑफिस में जाते हो, लेटर को ड्रॉप करते हो। अब पोस्ट ऑफिस वाले क्या करते हैं? क्या उस लेटर को भेज देते हैं? नहीं। पोस्ट ऑफिस वाले क्या करेंगे, जब आपका लेटर पोस्ट ऑफिस में जाएगा तो वो क्या करेंगे? पेंडुलम में, यानी जो उनका तराजू होता है उसमें उस लेटर को क्या करेंगे? वेट करेंगे उसका, कहीं इसका वजन ज़्यादा तो नहीं है। अगर वजन ज़्यादा है तो वो आपसे पैसे ले लेंगे। क्यों? गवर्नमेंट का रूल होता है कि अगर इतने ग्राम से नीचे है तो हम फ्री की डिलीवरी होगी, बट अगर उससे ऊपर है तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो सेम यहाँ पर भी वैसा ही होगा। अब पैकेट, ये एक मतलब एक कंप्यूटर कोई डेटा दूसरे डिवाइस पे भेज रहा है, यानी एक डिवाइस जब दूसरे पे, तो ये भेजने का है, तो भेजने के लिए ये प्रोसेस होता है।
तो जब आप L2 में देखोगे नीचे जहां पर हेडर L2 लिखा हुआ है, डेटा लिंक को आप देखोगे, तो डेटा लिंक में आपने देखा लास्ट में ट्रेलर लिखा हुआ है, FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस बोलते हैं हम इसको। FCS मतलब फ्रेम चेक सीक्वेंस। ये क्या करता है, पेंडुलम का काम करता है, जैसे रियल लाइफ में तराजू होता है, ये भी सेम यहाँ पे वैसे ही काम करेगा। ये देखेगा जो ऊपर से डेटा के साथ इतनी हेडर इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है, इसका टोटल साइज कितना है, मतलब इसका वजन कितना है डेटा से, और जो भी जितनी भी लेयर की इंफॉर्मेशन है, L7, L6, L5, L4, L3, L2, जितनी भी इंफॉर्मेशन ऐड है, इसका साइज कितना है, मतलब वजन, वेट कितना है इसका। FCS उसको, उस वजन को तोल करके, यानी पेंडुलम का काम करता है, और उसके बाद वो ट्रेलर के उसमें ऐड कर देता है, कहाँ पे, डेटा के साथ ऐड कर देता है, और उसी ऐड इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं ट्रेलर। ठीक है, तो FCS वैल्यू मतलब उस पैकेट का साइज कितना है, ठीक है, और जो भी साइज है उसको ऐड कर देता है वहां पर कि भैया इसका इतना वजन है, और उस का जो भी साइज निकलेगा और उसको ऐड करके उसको बोलते हैं हम ट्रेलर। ये ट्रेलर हो गया। इस पैकेट को हम डिजिटल पैकेट भी बोलते हैं, या डिजिटल फ्रेम भी बोलते हैं हम इसे। किसको, इसको, ये जो L2 पे बना हुआ है। तो व्हेन फ्रेम कम दिस लेयर, द फ्रेम कन्वर्ट फ्रॉम डिजिटल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब नीचे है जो नीचे लेयर, यानी फिजिकल लेयर पे आपका कोई अब इसमें हेडर इंफॉर्मेशन ऐड नहीं हो गया, अब ये डिजिटल को करंट में, यानी करंट के थ्रू जाएगा, आपका सिग्नल के थ्रू डेटा जाएगा। कीप इन माइंड, ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या है, मैंने यहाँ पे लेयर, मतलब कैसे जाएगा, इस पीसी से निकल करके डेटा आपके दूसरे पीसी, यानी फ्रेम डिलीवरी फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। तो ये आपकी वायर है, करंट के थ्रू होके जाएगा। अभी तो मैंने ऐसे दिखाया आपको, तो ये किसके थ्रू होके जाएगा, वाले ने जो इससे जस्ट इससे पहले आपने देखा, वो तो भेजने वाला डिवाइस था, अब ये रिसीव कर रहा है। तो जब ये रिसीव करेगा तो इसके पास तो किससे आया पैकेट, करंट के थ्रू आया, यानी सिग्नल के थ्रू। तो जैसे ही इसके फिजिकल लेयर पे आएगा, जैसे इसके फिजिकल लेयर पे आएगा, तो ये क्या करता है, उस करंट को फिर से डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। वहां पर डिजिटल से इलेक्ट्रिकल में आया, और यहां पर इलेक्ट्रिकल से आपका डिजिटल में आ गया, और वो किसको भेज देगा, आपके डेटा लिंक को भेज देगा। अब डेटा लिंक चेक करें, डेटा लिंक देखेगा मेरे पास पूरा जो उस कंप्यूटर ने भेजा था उसका पैकेट डेटा लिंक पे आ गया। करंट के थ्रू फिजिकल क्या करेगा, करंट को आपका डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, और उस पे भेज दिया उसने, किस पे, L2 पे। L2 देखता है, ओ ये इंफॉर्मेशन आई हुई है, यहाँ पर इसमें ये भेजा, ये इंफॉर्मेशन है। अब ये क्या करता है, यहाँ पर ये भी यहाँ पर वेट करता है, इसका मतलब इस पैकेट का साइज कितना है, जो मतलब मैंने रिसीव किया है। तो इसका भी FCS काम करता है, वो चेक करता है उसका जो भेजा हुआ है, और ये भी कैलकुलेट करेगा। अगर दोनों FCS वैल्यू इक्वल हैं, मतलब जो उसने वहां से FCS ने अपने तराजू में तोला, यानी पेंडुलम में, अब ये भी इस जो पैकेट इसने रिसीव किया, ये भी क्या करेगा, इसको यहाँ पर पेंडुलम में वेट करेगा। अगर दोनों की वैल्यू मैच हुई तो ये रिसीव करेगा, और अगर दोनों की वैल्यू मिसमैच हुई तो ये ड्रॉप कर देगा, मतलब ये लेगा नहीं उसको। तो 99.9% जो होती है वो एक्यूरेसी आती है। तो ये क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। अब जैसे रिसीव करेगा तो वो ट्रेलर हटा देगा, तो मतलब दोनों वैल्यू इक्वल है, तो वो ट्रेलर को यहाँ से रिमूव कर देगा। फिर किस पे आया, डेटा लिंक। अब डेटा लिंक क्या होगा, हर लेयर अपने लेयर की इंफॉर्मेशन चेक करता है, मतलब डेटा लिंक मतलब L2 को चेक करेगा, L3 को चेक करेगा, L4 को चेक करेगा, L5 को चेक करेगा, L6 को। मतलब एक लेयर कभी दूसरे लेयर की इंफॉर्मेशन कभी चेक नहीं करता, मतलब L2 L3 को नहीं देखेगा, L2 L5 या L4 L6 किसी को नहीं देखेगा, सिर्फ अपने लेयर को देखेगा। इसीलिए OSI का फॉर्मेट यही है कि वहां पर भी OSI था, तो यहाँ इस जो सिस्टम रिसीव कर रहा है वो OSI, तो वो क्या करेगा, अपनी जो लेयर की इंफॉर्मेशन है, जिस लेयर पे उसने रिसीव किया, यानी L2 पे, वो देखेगा यहाँ पर क्या एड्रेस क्या है। जैसे हमारे पास लेटर आ गया, मतलब किसी ने हमें लेटर भेजा तो हमने रिसीव कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि किसने भेजा है, कहाँ से आया ये लेटर, कि जी ये लेटर देहरादून से आया। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ओ मतलब कौन सा एड्रेस, देहरादून यानी परमानेंट एड्रेस। तो हम देखते हैं यार एड्रेस तो मेरा है ये,
और देहरादून से किसने भेजा? ओ, इन्होंने भेजा। नाम क्या है, जरा नाम देखो। तो इसका मतलब क्या, परमानेंट एड्रेस किस पे आता है हमारा? डेटा लिंक पे। अब वो क्या करेगा, देखेगा ये तो हमारा एड्रेस, ओके, वो यहाँ से उस हेडर को रिमूव कर देगा। ये हेडर है, देखो मैंने लिखा भी है, वो रिमूव कर देगा। कौन? L2। वो देखेगा कि हाँ ये मेरा एड्रेस है, ओके, वेरीफाई हो गया। वो इसको हटा देगा, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन हटा देगा और किसको भेज देगा? वो L3 के पास चला गया। L3 देखेगा, देखो L2 हट गया, अब L3 के पास जाएगा। L3 देखेगा तो किसने भेजा ये लेटर, भेजने वाला कौन है? तो सपोज भेजने वाला सुरुचि है, किसको भेज रहा है? शुभम को। तो वो यहाँ पर चेक करेंगे, कहाँ पे? नेटवर्क लेयर पे। नाम देखेंगे, भेजने वाला और जो जिसको भेजना है उसका नाम, ओके, देखेंगे हमारा ही नाम है, वो इस इंफॉर्मेशन को हटा देगा यहाँ से, फिर ऊपर वाले लेयर पे जाएगा। ठीक है, इस किस पे जाएगा? इस लेयर पे। तो जैसे इस लेयर पे जाएगा, यानी 4th पे, वो चेक करेगा किससे आया है ये पैकेट। तो देखो यहाँ पर देखेगा कि TCP UDP से आया हुआ है, इनमें से एक आएगा। ठीक है, तो L4 क्या करेगा? अपने लेयर की इंफॉर्मेशन देगा, फिर उसको हटा देगा, मतलब हेडर को हटा देगा। फिर किसको पैकेट भेज देगा? आपको L5 को भेज देगा। वो सेशन के बारे में देखेगा, वहाँ पर सेशन L5 में क्या होती है? सेशन इंफॉर्मेशन देखेगा, चेक करेगा, ओके, फिर उसको हटा देगा। फिर किसको भेज देगा? L6 को। L6 क्या करेगा? अपनी इंफॉर्मेशन देखेगा, कोई पिक्चर तो नहीं है, कोई वैसा तो नहीं है, इंक्रिप्शन, कंप्रेस, ये सारी चीज़ें, मतलब भाई पिक्चर समझो जनरल उसमें। तो ठीक है, वो देखा उसने कि L6, ओके, तो देखेगा L6 से अपनी इंफॉर्मेशन, L6 चेक करेगा, फिर अपनी इंफॉर्मेशन हटा, मतलब जो रिसीव करता है हेडर को हटाता है और जो सेंड करता है वो हेडर को ऐड करता है। तो ये रिसीव कर रहा है, तो ये देखो मैंने आपको एरो बना के देखा, मतलब ये रिसीव कर रहा है, ओके। अब किस पे आ गया? L7। L7 देखेगा किसका पैकेट है? HTTP का, यानी आपने इनवेलप को हटा दिया। अब इनवेलप के अंदर जो कार्ड है, यानी डेटा, यानी जो आप कार्ड पढ़ोगे, किसका कार्ड है? शादी का। चलो ठीक है, देख लो। तो यहाँ पर डेटा के अंदर क्या? गूगल स्लाइड यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये फिजिकल लेयर ने एक्सेस किया डेटा लिंक पे जो उस कंप्यूटर ने भेजा था, ये देखो। तो अब देखो यहाँ पर हर लेयर अपनी इंफॉर्मेशन हटा रहा है, रिसीव करते समय हट रही है, देखो। फिर L5 पे जाओगे, देखो ये इंफॉर्मेशन हटा दी उसने। प्रेजेंटेशन पे जाओगे, फिर उसने हटा दी। फिर एप्लीकेशन पे, वो भी हटा देगा। फिर आपके पास जो डेटा भेजा था वो मिल गया आपको। तो सबसे पहले चीज़ हमारे पास क्या होता है, चलो हमने सारे लेयर्स के बारे में देख लिया। देखो थोड़ा सा TCP या UDP के बारे में। यानी TCP मतलब जैसे आपका ट्रैफिक, यानी जो ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम या तो TCP करता है या UDP करता है। तो TCP लाइक जैसे ट्रक, ट्रेन, और UDP लाइक जैसे प्लेन यानी फ्लाइट, उसके थ्रू होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, TCP जो होता है वो 100% डिलीवरी की गारंटी देता है, ओके, वेरी रिलायबल। जब 100% गारंटी दे रहा है तो क्या है? ट्रस्टेड प्रोटोकॉल है, यानी रिलायबल है। कनेक्शन फुल केबल की ज़रूरत होती है इसके लिए, और ये एरर रिकवरी, फ्लो कंट्रोल, ये बाद में देखेंगे, और लेकिन स्लो काम करता है। कौन? TCP। UDP का जो है आपको, ये 100% डिलीवरी की गारंटी नहीं लेता, यानी अगर नेटवर्क ओके होगा तो डिलीवर कर देगा, नहीं होगा तो ड्रॉप। लाइक जैसे कॉल होती है, अगर आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो, नेटवर्क ओके है तो आप दूसरे बंदे को आपकी आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन अगर नेटवर्क ओके नहीं है, आवाज़ कट रही है, तो जो पैकेट ड्रॉप होगा उसको रिकवर नहीं करता, मतलब फिर से आपको बोलना पड़ेगा। मतलब एक बार फिर से आप जब बोलोगे तभी, अगर नेटवर्क फिर से अगर ओके होगा तो फिर सामने वाले के पास आवाज़ जाएगी। अगर नेटवर्क नहीं है तो आवाज़ कटती रहेगी। तो मतलब जो पैकेट ड्रॉप हो गया ये उसको रिकवर नहीं करता, इसलिए ये 100% गारंटी नहीं लेता। बट इसके लिए हमें कनेक्शन केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जैसे बात हो रही है तो उसके लिए कोई केबल की ज़रूरत नहीं होती है, आपकी बात हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। फिर दूसरा क्या है ये कि इसमें कोई एरर रिकवरी नहीं है, मतलब जो ड्रॉप हो गया, पैकेट ड्रॉप हो गया, फिर से भेजो, यानी फिर से बात करो, और लेकिन काम बहुत जल्दी करता है। अब सोचो अगर कि स्लो करता तो हम एक जगह से अगर दूसरी जगह बात कर रहे हैं, अगर स्लो से ट्रैफिक जाता तो फिर क्या होता, दोनों बंदों को दिक्कत होती, यानी दोनों लोगों को दिक्कत हो, यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती, स्लो जाता ट्रैफिक। पर ये बहुत जल्दी काम करता है। तो अगर नेटवर्क ओके है तो जल्दी से जल्दी आपकी एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजता है, ठीक है, एक कंप्यूटर दूसरे को, तो
अगर टीसीपी की बात करें तो टीसीपी 100% डिलीवरी की गारंटी लेता है। ओके, बट कैसे? देखो ये डेटा भेज रहा है, तो टीसीपी क्या करेगा, अपना एक सीक्वेंस नंबर ऐड कर देता है यहाँ पे 100% डिलीवरी की गारंटी के लिए। तो सपोज इसने सीक्वेंस नंबर 1 लगाया, कौन लगाता है ये सीक्वेंस नंबर? टीसीपी, यूडीपी नहीं लगाता, ये टीसीपी 100% डिलीवरी की गारंटी के लिए। कैसे? अब ये क्या करेगा, इस कंप्यूटर को पैकेट भेज देगा। अब जैसे इसके पास पैकेट आया, इसने देखा डेटा, तो डेटा मतलब पैकेट जो भी भेजा है, और ये देखेगा यहाँ पर क्या लग के आ रहा, सीक्वेंस क्या लग के आ रहा, 1, ये नंबर इसके पास आया, भेज दिया इसको। तो जैसे इसके पास आए, देखता है ओ डेटा तो मैंने रिसीव कर लिया, और इस कंप्यूटर को पता लग जाता है कि सामने वाले कंप्यूटर ने मेरे को सीक्वेंस नंबर लगा के भेजा, मतलब मुझे इसका जवाब देना है सीक्वेंस नंबर का। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पर आंसर देता है। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस नंबर का इसने आंसर देना है, इसको आंसर देना है। किसने? इसने। ओके, तो ये क्या करेगा, सीक्वेंस नंबर को यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट में डाल देगा, मतलब रिसीव का, कि मैंने रिसीव कर लिया है। किसको? जो आपने नंबर भेजा था। ओके, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस नंबर 1 था वो मेरे को मिल गया, अब ये आंसर देगा। लेकिन ये भी चाहता है क्या, कि जो कंफर्मेशन यानी जो मैं एक्नॉलेजमेंट वाली इंफॉर्मेशन है वो सामने वाले को मिली या ना मिली, मुझे वो भी चाहिए कि वो सामने वाले को डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, जो मैं इसको कंफर्मेशन दे रहा हूँ कि मुझे मिल गया भाई पैकेट। तो ये भी क्या करता है, अपना सीक्वेंस नंबर लगा के भेज देता है। सपोज कोई सा भी रैंडम, ऐसा नहीं कि इसने 1 लगाया था 2, कोई सा भी रैंडम नंबर, ठीक है, इसके पास भेज दिया। अब जब इसके पास आया तो ये देखता है कि यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट 1 है और सीक्वेंस नंबर 2 लग के आ रहा है, मतलब ये वाला इसके पास आ गया, इस कंप्यूटर के पास। अब ये देखता है कंप्यूटर, ओ एक्नॉलेजमेंट क्या लग के आ रहा है, 1। मैंने क्या भेजा था, सीक्वेंस नंबर 1 लगा के, उसका आंसर यानी एक्नॉलेज मतलब रिसीव हो गया। तो इस कंप्यूटर को कंफर्म हो गया कि जो मैंने इसको पैकेट भेजा था वो मिल गया सामने वाले को, क्योंकि उसने सीक्वेंस नंबर को एक्नॉलेजमेंट में दे दिया है। ओके, पर इस कंप्यूटर को ये पता लगता है कि ओ, पर इसने सीक्वेंस मतलब ये कंप्यूटर भी चाहता है कि जो मैं इसको कंफर्मेशन की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो इसको मिला कि नहीं मिला। तो अगर आपको मिल जाए तो प्लीज आप मुझे बता देना। कौन? ये बोल रहा है। तो ये कहता है कि ओके, आपकी जो कंफर्मेशन थी वो मुझे मिल गई, यानी जो सीक्वेंस नंबर लगा के इसने भेजा ये भी एक्नॉलेजमेंट में उसको लगा के इसको भेज देगा एक्नॉलेजमेंट में। अब क्या हुआ, इसने देखा कि मैंने सीक्वेंस नंबर 2 लगा के भेजा था, अब एक्नॉलेजमेंट में आ गया। इसका मतलब जो कंफर्मेशन में सामने वाले से चाहता था वो मुझे मिल गया। तो आप यहाँ पर देखोगे 3 स्टेज हुई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हमेशा टीसीपी 3-वे हैंडशेक करता है, मतलब 3 तरीके से हाथ मिलाता है कंफर्मेशन के लिए, 3-वे हैंडशेक। तो कहीं पर भी अगर टीसीपी पैकेट भेज रहा है 3-वे हैंडशेक होता, तो टीसीपी पहले डिलीवरी की गारंटी कैसे, देखो पहले डेटा भेज रहा है, सीक्वेंस नंबर लगा के भेज रहा है। देखो ये अब आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने समझा दिया। ओके, इसने सीक्वेंस मतलब इसको रिसीव हो गया, ये फर्स्ट स्टेज था। ओके, अब चलते हैं, अब वो सामने वाला आंसर देगा, यस। अब उसने क्या किया, उसने 1 नंबर लगा के भेजा था सीक्वेंस, इसने एक्नॉलेजमेंट में दे दिया हुआ है। पर ये अपना कि सामने वाले को भी मुझसे जो मैं कंफर्मेशन भेज रहा हूँ उसको मिली कि नहीं मिली, ये भी अपना सीक्वेंस नंबर लगा के भेज देता है। ये देखो, इसको भेज दिया। अब इस डिवाइस को पता लग गया कि मेरा यहाँ पर ये सेकंड स्टेज है, मतलब इसने भेज दिया। अब ये है आपका, अब ये आंसर देगा ये सिस्टम, ओके, कि आपने जो कंफर्मेशन भेजी थी वो मेरे को मिल गई है और एक्नॉलेजमेंट में इसको दे दी। इसी को बोलते हैं हम
थ्री वे हैंडशेक। कीप इन माइंड, हमेशा टीसीपी थ्री वे हैंडशेक करता ही करता है हर पैकेट के साथ, हर पैकेट के साथ। कीप इन माइंड, ध्यान रखना। तो टीसीपी थर्ड स्टेज और टीसीपी ऑलवेज डू थ्री वे हैंडशेक। तीन तरीके से देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कीप इन माइंड, सही तरीके से देखना है। अब यहाँ पे आता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो पैकेट हमारा बनता है, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो इंफॉर्मेशन आती है उसको सेगमेंट बोलते हैं हम। सेगमेंट क्या है? सेगमेंट ऑलवेज मेक, मैंने बताया है कि ट्रांसपोर्ट यानी L4 पे जो पैकेट आता है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ पैकेट्स को हम सेगमेंट बोलते हैं, यानी जितने भी पैकेट्स आते हैं उनका जो कलेक्शन होता है उसको सेगमेंट बोलते हैं। नेटवर्क लेयर पे हमेशा पैकेट बनता है, यानी जो नेटवर्क लेयर पे इंफॉर्मेशन आ रही है उसको पैकेट बोलते हैं। छोटे छोटे फ्रेम से जो बनता है उसको हम पैकेट बोलते हैं, ठीक है। और पैकेट हमेशा L3 पे बनता है और डेटा लिंक यानी L2 पे हमेशा फ्रेम बनता है। तो स्मॉल पार्ट्स ऑफ पैकेट कॉल्ड फ्रेम। और हमेशा कीप इन माइंड, ध्यान रखना, फ्रेम हमेशा डिलीवर होता है। हम बोलते हैं कि पैकेट डिलीवर हो गया, एक्चुअली में डिलीवर फ्रेम होता है। तो हमेशा फ्रेम ऑलवेज डिलीवर। कीप इन। अब आपने एक चीज देखनी है, क्या कि ये हमारे पास OSI मॉडल है। ये हमारा क्या था? एप्लीकेशन। ये हमारा प्रेजेंटेशन, ये हमारा सेशन, ये हमारा ट्रांसपोर्ट, ये हमारा नेटवर्क, ये हमारा डेटा लिंक और ये हमारा फिजिकल। ओके, ये क्या था? हमारा OSI मॉडल का आर्किटेक्चर। ये हमारा OSI मॉडल का क्या था? आर्किटेक्चर था ये, जिसके बारे में हमने जान लिया। लेकिन अब आप एक देखोगे, प्रेजेंटेशन कहाँ बन रही थी? एप्लीकेशन पे। सेशन क्या एक्सेस कर रहे थे हम? दूसरे डिवाइस पे क्या एक्सेस कर रहे हैं हम? कोई फाइल्स, ब्राउज़र यानी वेब पेज। इसका मतलब सेशन भी किसके लिए बनता है? एप्लीकेशन के लिए। अगर हम किसी दूसरे डिवाइस से कोई चीज़ एक्सेस कर रहे हैं तो क्या एक्सेस कर रहे हैं हम? डेटा। डेटा मीन्स वो वर्ड का हो सकता है, एक्सेल का हो सकता है, ब्राउज़र हो सकता है। इसका मतलब वो भी सॉफ्टवेयर ही है जो हम दूसरे डिवाइस पे एक्सेस कर रहे हैं, यानी डेटा एक्सेस करें। डेटा किस में होगा? किसी न किसी सॉफ्टवेयर पे। इसका मतलब सेशन भी हमारा किसके लिए? एप्लीकेशन के लिए बन रहा है। तो इसी को मैं क्या कह सकता हूं कि इन तीनों, ये जो हैं प्रेजेंटेशन, सेशन और एप्लीकेशन, इनको मैं एक ही लेयर में रख सकता हूं। एप्लीकेशन, ये हमारा क्या है? एप्लीकेशन मतलब फिजिकल प्रेजेंटेशन। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन किस पे बन रही है? सॉफ्टवेयर पे, यानी एप्लीकेशन पे। सेशन किसके लिए बन रहा है? हम डेटा के लिए, यानी जो भी डेटा हम एक्सेस कर रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों के तीनों ये एप्लीकेशन। तब क्या बच गया हमारे पास? तब बच गया हमारे पास ये तीनों, एक कर दिए मैंने। उसके बाद फिर आ गया हमारा ट्रांसपोर्ट, ठीक है, यानी TCP UDP। ओके, फिर क्या बचा हमारे पास? ट्रांसपोर्ट, ये आ गया हमारा। ये तीनों मर्ज करके मैंने एक कर दिया, एप्लीकेशन। इसको ट्रांसपोर्ट नाम दे दिया। नेटवर्क को यहाँ पर नाम दे दिया इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब भी नेटवर्क ही होता है, पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट। तो यानी इंटरनेट का मतलब भी नेटवर्क ही होता है। अलग नाम दे दिया इंटरनेट। किसको? इस नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर नाम दे दिया। अब यहाँ पर ये हमारा डेटा लिंक है। डेटा लिंक पे क्या होता था? हमारा डिजिटल फ्रेम। डिजिटल फ्रेम क्या करता था? जाकर के फिजिकल के पास जाता था। फिजिकल क्या करता था? डिजिटल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता था। तो यहाँ पर ये प्रोसेस चल रहा है कि पहले डिजिटल बनाओ फिर फिजिकल भेजो। क्यों ना यहीं पर बना दो और यहीं से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में सेंड कर दो।
तो मतलब इन दोनों पोर्ट को मर्ज करके मैंने एक बना दिया, जिसको दे दिया मैंने नाम नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है। इन दोनों को मर्ज करके एक बना दिया। इसी में हमारा डिजिटल फ्रेम है, वहीं पे कन्वर्ट कर दें, किसमें, इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको मैंने जो ये 7 थे 1 2 3 4 5 6 और 7, इनको मैंने यहाँ पर 4 पार्ट्स में रख दिया। और ये किसने किया, आपका न्यू मॉडल TCP IP मॉडल, TCP IP मॉडल। और आज के टाइम पे यही चलता है, क्योंकि इसमें 4 लेयर्स हैं, यानी ये फास्ट काम करेगा। इसमें 7 लेयर्स है, थोड़ा सा लेट में काम करेगा। तो हमें फास्ट तरीके से काम करना है, तो यही हमारा क्या है, TCP। लेकिन TCP IP मॉडल तभी समझ में आता है जब हम OSI मॉडल समझते हैं। तो ये हमारा क्या है, OSI मॉडल। तो देखो इसमें 7 लेयर्स होते हैं आपके। OSI मॉडल एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक फिजिकल। और TCP IP मॉडल में यानी एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन को एक बना दिया, यानी एप्लीकेशन। उसके बाद आ गया आपका ट्रांसपोर्ट, यानी OSI मॉडल की तरफ भी देखो, नेटवर्क को नाम दे दिया इंटरनेट, और डेटा लिंक और फिजिकल को मर्ज करके एक बना दिया, उसको बना दिया नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो ये हमारा क्या, TCP IP मॉडल। आज के टाइम पे यही चलता है हमारा, क्योंकि इसमें 4 लेयर काम करती है, उसमें 7 लेयर। तो 7 क्या करती है, थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लेगा। और ये हमेशा ध्यान रखना, एक लेयर हमेशा, यानी एक लेयर दूसरे लेयर को हमेशा सर्विस प्रोवाइड करता है। यानी अपर लेयर टेक सर्विस फ्रॉम लोअर लेयर, या लोअर लेयर प्रोवाइड सर्विस टू अपर लेयर। लोगों को फिर OSI मॉडल मैंने समझाया, आपको समझ में आ गया होगा किस लेयर पे क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई। तो ये चीज़ आपने देखना है कि L3 पे क्या होता है, L2 पे क्या होता है, L1 पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो होप आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि OSI लेयर कैसे काम करता है, सेंड कैसे होता है, रिसीव कैसे होता है। सेंड में हमेशा हेडर ऐड होते हैं, रिसीवर में हेडर हमेशा रिमूव होते हैं। यानी जो भी भेजेगा, जो कंप्यूटर भेजेगा, चाहे जिस तरफ से भी भेज रहा है, अगर भेजेगा तो हेडर ऐड होगा, और अगर जो रिसीव कर रहा है वो हेडर को रिमूव करेगा। हमेशा ध्यान रखना आप। तो होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। आप अपना ध्यान रखिए और सही तरीके से पढ़ाई करना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगी बताना कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। और ये था हमारा OSI मॉडल। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, और आपके लिए मैं अच्छा सा अच्छा वीडियो बना सकूं, तो यही मैं सोच के चलता हूं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।